देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। 17 सितंबर को मिली महाज की जानिब से यौम मुतालिबात मनाने का ऐलान। इन ख्यालात का इजहार ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने मिली महाज के ज़ेर एहतमाम एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने 17 सितंबर 1948 इस उम्मीद के साथ इक़्तिदार मुंतकिल किया था कि वफाकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद दीगर फसादात के ज़रिए मुसलमानों को पसमानदगी के अंधेरों में ढकेल दिया गया और अब मिली महाज इस पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से जायज़ मुतालिबात करने के लिए 17 सितंबर का इंतखाब किया है। मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद मुसलमानों को उम्मीद किरण दिखाई दी, लेकिन 2014 से 2023 तक इस रियासत के इक़्तिदार में रहने वाली जमात ने कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया और 2023 में मुसलमानों ने कांग्रेस इक़्तिदार में लाने में कलीदी रोल अदा किया और कांग्रेस ने भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कई एक वादे किए। मोहम्मद तकी हुसैन ने कहा कि मिली महाज अब हुकूमत से 3 अहम मुतालबात, जिसमें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में 8% तक का इजाफ़ा, माइनॉरिटी सब प्लान और एकसा मौका कमीशन कायम करना शामिल है। 17 सितंबर को रियासत गिर सतह पर मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी व सियासी व मजहबी तंजीमों के ज़रिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के नाम याददाश्तें रवाना करने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुस्लिम मिली व समाजी कायदीन से अपील की कि वो 17 सितंबर के दिन अपने मुतालबात हुकूमत को रवाना करते हुए मुसलमानों की पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए अपने जद्दोजहद का आगाज़ करें। मिर्ज़ा क़ुद्दुस बेग को कन्वीनर ने कहा कि ज़िला महबूब नगर और दीगर अज़ला के मिली व समाजी कायदीन उन याददाश्तों का नमूना मंदरजा झेल फ़ोन नंबरात 6302375273, 7056682059, 9381906387, 9618050723 पर रब्त करते हुए हासिल कर सकते हैं। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अहमद सना सदर जामिया मस्जिद महबूब नगर, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, आबिद मोहिउद्दीन, अब्दुस्समी, मोहम्मद उस्मान मोहिउद्दीन शिराज, जॉइंट कन्वीनर्स व दीगर मौजूद थे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 17 सितंबर को जो इंडियन गवर्नमेंट में 1948 में हमारा निज़ाम स्टेट का इंज़माम हुआ था, उस ताल्लुक़ से अवाम को इस बात की इत्तला और अवाम तक कुछ पैगाम पहुंचाने के लिए आज हम लोग मिली महाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंज़माम जिस वक़्त हुआ हिंदुस्तान में निज़ाम स्टेट का, उस वक़्त मुसलमानों की माशी हालत, नौकरियों में, कारोबार में, हर चीज़ में बहुत आगे थे। तकरीबन अपने हिसाब से, रेशियो के हिसाब से बराबर निज़ाम हुकूमत मुसलमानों का मुकाम देते आ रही थी। मगर अफसोस जब से तेलंगाना इसमें निज़ाम स्टेट शामिल होने के बाद तेलंगाना में हमारी मुसलमानों की तनासुब, नौकरियों में, हर चीज़ में, माशी हालत में हमको कमज़ोर करते हुए हैसो के हमारा नुकसान करते जा रहे हैं। लिहाजा आज हम 17 सितंबर को डिमांड डे के तौर पर मनाकर हमारे हुकूक़ के ताल्लुक़ से हम वो मुतालबात करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। अब आगे हमारे मिली महाज के कन्वीनर तकी हुसैन तकी साहब आपके सामने तफसीली वजाहत करेंगे। हमारे क़ायद ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा साहब ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम अमल में आया और उस वक्त इंज़माम के वक्त उस वक्त के हमारे हुक्मरां आसिफ जा साबे, हुजूर मीर उस्मान अली खां बहादुर और दीगर उमरा ने इस उम्मीद के साथ इक़्तिदार की मुंतकिली की, यानी कि रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंज़माम किया कि
जो माशी, तालीमी और रोज़गार के मामलों में मुसलमानों का जो तनासब था, जो तरक्की याफ्ता तनासब था, वो बरकरार रहेगा। रियासत के इंतज़ाम के बाद भी मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा और मुसलमान इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि इंतज़ाम से कबल ही ऑपरेशन पोलो के नाम पर जब हुकूमत की फ़ौजें रियासत हैदराबाद में दाखिल हुई तो इसके पीछे फासिस्ट ताकतें इसकी आड़ में मुसलमानों की नस्ल कशी की, मुसलमानों की इस्मतें लूटी, मुसलमानों की जायदादों पर कब्ज़ा किया, क़त्ल आम किया। वहीं पर रियासत के मुसलमान आधे तौर पर पसमानदा हो गए। रही सही कसर इंतज़ाम के बाद जब ये हमारी रियासत आंध्राई हुक्मरानों के हाथ में गई तो आंध्राई हुक्मरानों ने रही सही कसर पूरी की, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर तबक़ात को भी यहाँ पर महरूम कर दिया। और चूँकि जिस तरह ये कहा जाता है कि घी के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो तेलंगाना इलाके के आवाम के साथ साथ मुसलमान भी पीसे गए आंध्राई हुक्मरानों की साजिशों में। और आज मुसलमान इस रियासत में सबसे पसमानदा कौमों से भी पसमानदा हैं। तो खैर जो हुआ वो हुआ, 1948 में जो हुआ हम उसको बार बार उसको दोहरा कर हम अपना सिर पीटना नहीं चाहते। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी कम्युनिटी आज पसमानदा है, उसको तरक्की देने के लिए क्या चाहिए उसके ऊपर हम मिली महाज अपना आगे की जो सो जद्दोजहद जारी रखना चाहती है। वो ये है कि हमने सोचा कि यूम इंज़माम के दिन हम यूम मुतालबात मनाएं, डिमांड्स डे मनाएं, और जिस दिन हमारे हाथों से हमारा इक़्तिदार हुकूमत हिंद को मुंतकिल हुआ उसी दिन हम मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के लिए हुकूमत से मुतालबात करने का हमने फ़ैसला किया है, जिसके लिए हमने एक 3 अहम मुतालबात पर एक नुमाइंदगी तैयार की है, एक मेमोरेंडम तैयार किया है। वो 3 अहम मुतालबात ये हैं कि हमें मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो 4% से बढ़ाकर 8% किए जाए। दूसरा मुतालबा हमारा माइनॉरिटी सप्लान दिया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन दिया जाए। देखिए, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने की बात हुकूमत कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबात में पहले ही मंशूर में की है, और माइनॉरिटी सप्लान की बात भी कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में की है। अब रही बात इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की, ये कमीशन के मुताल्लिक़ 2013 में जब हुकूमत हमारे सच्चर कमेटी की सिफारिशें जब आई तो सच्चर कमेटी की सिफारिशें आने के बाद मनमोहन सिंह साहब ने जब मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अच्छा मौक़े कमीशन यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन उनके दौरे इख्तियार में उन्होंने नहीं बनाया। तो हम अब ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि 2023 से पहले जो हुकूमत थी 9 साल बरसे इख्तियार इलाका रियासत तेलंगाना में, उसने खातिर खा मुसलमानों की फलाह के लिए काम नहीं किया। लेकिन 2023 में मुसलमानों ने जिस तरीके से एक तरफा वोट कांग्रेस के हक़ में देकर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए अहम कलीदी रोल अदा किया है, उसकी बिना पर आज मुसलमानों का ये मुतालबा है कि कम से कम इस वक्त तो भी आप हमारे मुतालबात को पूरा करें, ताकि हमारी गुर्बत और इफलास ख़त्म हो सके, हमारी तालीमी तरक्की हो सके, हमें मुलाजिमतों में एक सा मौक़े हासिल हो सके। तो इन 3 मुतालबात पर मबनी ये मेमोरेंडम हम जो है सो 17 तारीख़ के दिन यहाँ पर मुतल्लिक़ा वज़ीर जो यहाँ पर परचम कुशाई के लिए आएंगे उनको देंगे मिली मास की जानब से। और सारी रियासत के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो हमारे पास ये मेमोरेंडम मौजूद है, मंगवा कर अपनी अपनी सतह पर तहसीलदार सतह से लेकर RDO कलेक्टर के नाम जो है सो चीफ मिनिस्टर के नाम ये नुमाइंदगी दें और हुकूमत से मुतालबा करेंगे ये 3 अहम मुतालबात का माने। और की जानिब से 17 सितंबर 2024 को यूम डिमांड मनाए जाने की हम अपील करते हुए एक मेमोरेंडम रियासती हुकूमत को पेश करने जा रहे हैं। और इस मेमोरेंडम के रोज़ से ये है कि मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत ज़िंदगी के हर शोबे हयात में तरक्की देने के लिए, सियासी, समाजी, तालीमी तरक्की देने के लिए हुकूमत को राग़िब कराया जाए। वो इसलिए कि जो है ना वो 1947 से पहले इंडियन यूनियन में मर्ज होने से पहले मुसलमानों का जो ज़िंदगी के हर शोबे हयात में जो मकाम था, उस मकाम को फिर दीगर अपनाए वतन के साथ बराबर की तरक्की मिलने के लिए मिली महाज मेमनर की जानिब से ये बेड़ा उठाया है। मैं रियासत तेलंगाना के तमाम अज़ला और ताल्लुक़ जात के सियासी समाजी कायदीन से मैं
गुजारिश करता हूँ कि ये मेमोरेंडम की कापी हमारे से रब्ता करते हुए, मिली महाज से रब्ता करते हुए आप ये मंगवा कर अपने तंजीम के तहत ये हुकूमत तेलंगाना को रवाना करते हुए हम ये मुतालिबा करना चाहिए कि दीगर अपना वतन जो तरक्की की राह पर है उनके साथ साथ मुसलमानों को भी इस तरक्की में राह में शामिल करते हुए ज़िंदगी के हर शोबे हयात में कामयाबी से हमकिनार करें। ये वक्त की ज़रूरत है। शुक्रिया। फ़ोन नंबर है और मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करते हुए आप ये मेमोरेंडम की कापी हमसे मंगवा सकते हैं। 9618050723 एक 9381906378 7095668205 ये 3 फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करते हुए आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप ये मेमोरेंडम मंगवा सकते हैं। शुक्रिया।